अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। ट्रेडर्स, आज मैं आपके साथ जो है ना वो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। दोनों को एक साथ ही करूंगा, ठीक है। और सबसे पहले हम बात कर लेंगे यूरो यूएसडी की। तो दोनों जो करेंसी पेयर हैं तो इनका जो मैं एनालिसिस है वो मैं 4 आवर के ऊपर ही करूंगा, ठीक है। तो एक अच्छे लेवल के ऊपर इस वक्त मार्केट मौजूद है यूरो यूएसडी की। लेकिन एक बात याद रखें, मैं हमेशा यही कहता हूं कि यार जब भी आप लोग ट्रेडिंग करें तो ये दो चीज़ें सबसे अहम हैं फॉरेक्स के अंदर ना। दो चीज़ें सबसे अहम हैं। पहली जो चीज़ अहम है वो ये है कि आपने हमेशा लेवल के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। यानी एक बाय का लेवल होता है, ठीक है, और एक सेल का लेवल होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि हमेशा आपने वेट करना होता है लेवल का, ठीक है। अब जैसे ये इस लेवल का हमने वेट किया, ये अब यहां से सेलिंग का लेवल है, यहां से हम अगर वेट करते तो ये बाय का लेवल था, एक अच्छी हमें ट्रेड मिली है, ठीक है। सिंपल, आपने एक बाय का लेवल ढूंढना है, ठीक है, और एक आपने सेल का लेवल ढूंढना है 4 आवर की बेस के ऊपर कम अज कम, ये याद रखिए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है, ठीक है। अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है, 1 to 2 रख लें, 1 to 3 रख लें, जो भी आपको उस रेंज के हिसाब से लगे कि कहां तक रेंज जा रही है इसकी, कहां तक मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है वो जा सकती है। तो उस पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना रिस्क रिवार्ड जो है वो मैनेज करना है, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर हम बात कर लेंगे अब यूरो यूएसडी की। तो गोल्ड के साथ साथ मैंने आपको हमेशा यह भी कहा है कि जब भी कोई करेंसी पेयर किसी अच्छे लेवल के ऊपर आएगा तो उसकी अपडेट भी मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो अब ये आप देखें ट्रेडर्स, अभी हमें कंसर्न किससे है, सेलिंग से है। उसकी वजह यह है कि यहां से बाय भी जा सकता है ब्रेकआउट करके, लेकिन फिलहाल जो अगर हम बात करें लेवल्स की, तो लेवल के हिसाब से ये एक अच्छा इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैं इसको यहां से कलर कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो एनालिसिस मैं आपके साथ ट्रेडर्स शेयर कर रहा हूं ये 4 आवर की बेस के ऊपर है, ठीक है, 4 आवर की बेस के ऊपर है। यानी यहां से हम क्या करेंगे कि यहां पर अगर हमें इस एरिया में एक अच्छा आपको प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से आपको जूम इन करके दिखाऊं, ये लास्ट जो हमें यहां पर प्राइस एक्शन मिला है, ये आप देखिए कि आपको एक यहां पर शूट हैमर टाइप इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो हमें एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल मिली है, ठीक है। सिंपल, ये देखें, ये जो प्राइस एक्शन है ये इंडिकेट कर रहा था एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर मार्केट है। दूसरा जो हमें 4 आवर का एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिला है, तो यहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहां से फॉल करेगी। तो ऐसा ही हुआ। अब यहां पे अगर आपको यही सिनेरियो मिलता है, लाजमी नहीं है कि बेयरिश साइन खाली बेयरिश इंगल्फिंग पे ही है, आपको शूटिंग स्टार मिलता है, आपको बेयरिश इंगल्फिंग मिलता है, आपको कोई भी प्राइस एक्शन यहां पर आपको मिलता है, लेकिन उसका कंसर्न हमारा क्या है, सेलिंग का है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको इस एरिया में जो 1.07435 से लेकर 1.07595 का ये जो एरिया है, इस एरिया में ट्रेडर्स अगर आपको बेयरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो आपने अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना है। लास्ट जो वीक है उससे ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और अपना टेक प्रॉफिट जो है वो आपने मैनेज करना है 1 to 2 रेशो, 1 to 3 रेशो भी आप रख सकते हैं। अपने उस प्राइस एक्शन के मुताबिक आपने अपनी जो रेंज है उसके हिसाब से रखना है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे यहां से मैं सेल करता हूं तो मेरा जो नेक्स्ट पॉसिबल जो मूव है वो यहां तक आ सकता है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। लेकिन आप यहां पर अपना, जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि यार अपना जो रिस्क रिवार्ड है 1 to 2 रेशो, 1 to 1.5 रेशो, लेकिन करेंसी पेयर के ऊपर मैं आपको हमेशा कहता हूं 1 to 2 रेशो लाजमी रखें। करेंसी पेयर के ऊपर हमेशा 1 to 2 रेशो आपने जरूर रखना है। तो ये था यूरो यूएसडी का एनालिसिस। अच्छा, यहां से ब्रेकआउट कर जाता है फिर आपने यहां पर सेलिंग नहीं देखनी, ठीक है। फिर आप जो है ना ये जो ट्रेड है ये फिर आपने इसको
एग्जीक्यूट नहीं करना। ये सेलिंग की है, यहां से अगर आपको अच्छी सी प्राइस एक्शन मिलता है सेलिंग का तो फिर आप यहां सेल कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है। ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, ये वक्त बताएगा, ठीक है। तो बाकी आपने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ट्रेड लेनी है, बाय या सेल की, मेरे कहने के ऊपर नहीं लेनी। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे ट्रेडर्स जीबीपी यूएसडी की। जी ट्रेडर्स, तो ये जो हमारे पास चार्ट है ये हमारे पास है 4 आवर का, ठीक है। तो यहां से अगर आप ट्रेडर्स देखें तो ये हमारे पास एक अच्छा एक लेवल है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री में भी आप ये लेवल दे सकते हैं, तो 1.21782 से लेकर 1.22011, ये एक अच्छा लेवल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहां पर ये एक अच्छा लेवल हमारे पास मौजूद है। फिर ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया है काफ़ी दफ़ा, ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें, ये भी एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रगल किया है काफ़ी। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने ना इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो है सिचुएशन इस तरह है कि अब हमें इस लेवल का वेट करना है। ये जो हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल, यहाँ पर आपने इस लेवल का वेट करना है, ठीक है। ये मैं जीबीपी यूएसडी की बात कर रहा हूं, और यहां पे अगर आपको ये 1.21782 से लेकर 1.22011 का एरिया है, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहां से यहां पर आने के बाद अगर आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है यहां से, और आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल मिलती है, ठीक है, तो आप लास्ट जो स्विंग लो है उससे आप स्टॉप लॉस रखें और अपना आप टारगेट 1.2400 का 000 का भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने बाय की एंट्री फाइंड करनी है, लेकिन इस एरिया के अंदर ये जो हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि अच्छा एरिया है और ये एक अच्छा एक रेजिस्टेंस भी इसके लिए मौजूद है। लेकिन वो हमेशा मैं वही बात करता हूँ, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए आपने अपनी ट्रेड को याद रखिएगा। अगर आपको रिस्क रिवार्ड के ऊपर ग्रिप हो गई, आप में पेशेंस आ गया अपनी ट्रेड का इंतजार करने का, दो बातें, ठीक है, आप रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हैं, आप पेशेंस रखते हैं अपनी ट्रेड को अपने लेवल पर आने के लिए, तो आप एक कामयाब ट्रेडर हैं। तो यहां पर आती है मार्केट, नीचे भी आ सकती है और उसके बाद पुल बैक लेके मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, ठीक है। तो फिर यहां से आप फिर बाय ले सकते हैं प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए। आपने अपना एनालिसिस ट्रेडर जरूर करना है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। और अगर आप हमारी जो सिग्नल सर्विसेज हैं वो अवेल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्जीक्यूशन टाइम बताया जाता है, आपको स्टॉप लॉस बताया जाता है और आपको रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड को मैनेज करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपने ट्रेड को मैनेज करना है और अल्टीमेटली आप एक एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ एक अच्छा और हैंडसम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं हमारे साथ मिलके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।